तो धान की जो खरीद 3 अक्टूबर से यानी कि आज से शुरू हो रही है, इसके पीछे की कई वजह है। एक वजह किसानों का बड़ा प्रदर्शन भी था। जी हाँ, पहले कह दिया गया था कि 10 अक्टूबर के बाद ही धान की खरीद शुरू होगी। केंद्र सरकार ने खुद एक पत्र पंजाब और हरियाणा की सरकार को लिखा था, लेकिन उसके बाद किसान उग्र आंदोलन पर आ चुके थे। 3 कृषि कानूनों का मुद्दा अलग था, लेकिन धान खरीद को लेकर भी अब एक अलग तरह से प्रदर्शन कर दिया गया था। अलग अलग जगहों पर किसानों के बीच और साथ ही पुलिस जवानों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दी गई थी। जो तस्वीर हरियाणा से निकलकर सामने आई वो आप देखिए। कहीं सेना के साथ पुलिस के जवान, कहीं ट्रैक्टर पर सवार किसान, कहीं मांगी शांति पूर्ण रखी गई, तो कहीं लिया लाठी डंडों का सहारा। ये तस्वीरें हरियाणा के अमूमन हर जिले से सामने आई है। हरियाणा में फसल खरीद की तारीख दूसरी बार टली तो किसानों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर देखने को मिला। 2 दिनों तक लगातार चले किसानों के धरना प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि सीएम मनोहर लाल केंद्रीय खाद्य मंत्री अश्विनी चौबे से मिलने पहुंचे। सीएम की अध्यक्षता में डेलीगेशन भी दिल्ली पहुंचा, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी शामिल थे। अब दिल्ली में हुई मुलाकात में ये फैसला लिया गया कि 3 अक्टूबर से किसानों की फसलों की खरीद शुरू कर दी जाएगी। जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार ये देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। हालांकि अब किसानों की फसल खरीद 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, लेकिन सीएम के ऐलान से पहले हरियाणा से किसानों और पुलिस के टकराव की कई डराने वाली तस्वीरें सामने आई थी। पंचकुला में फसल खरीद शुरू न होने से गुस्साए किसानों ने सेक्टर 2 और चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। चंडी मंदिर में प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, तो वहीं इस बीच एक पुलिसकर्मी को चोट पहुंची है और कई किसानों को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें तो यमुनानगर से भी हूबहू एक जैसी ही सामने आई थी। किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। गुस्साए किसान शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर के निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं अम्बाला में भी किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। वहीं दोनों के बीच हुए इस टकराव के दौरान एक किसान के पैरों में बैरिकेड्स गिर गए, जिससे कि किसान के पैरों में फ्रैक्चर आ गया। सिरसा में भी भारी संख्या में किसान एकजुट हुए। इस बीच जहां एक और उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति के सदस्यों की बैठक हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बाहर भारी संख्या में किसान एकजुट थे। इस मौके पर भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी की गई थी। हालांकि सीएम ने किसानों को आश्वासन तो दे दिया है कि फसलों की खरीद 3 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी और सीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना भी खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फसल खरीद को लेकर प्रशासन के इंतजाम मुकम्मल हैं? क्या किसानों की समस्याएं यही खत्म हो जाएंगी या फिर सीएम के आश्वासन के बाद भी चुनौतियां मंडियों के गेट पर किसानों की राह तक रही होंगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब किसानों को मंडी पहुंचने पर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।